नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव नजदीक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार को जोरदार झटका लगा है। एनसीपी अजीत गुट और शरद गुट में लंबे वक्त से असली एनसीपी की लड़ाई चल रही है। पार्टी के चिन्ह घड़ी को लेकर भी विवाद है और इसी को लेकर शरद गुट सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और अजीत गुट के घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। उसी मामले में अब चुनाव के बीच यहां अजीत गुट को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के बीच अजीत गुट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजीत गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह ही चुनाव में भी अजीत गुट को चुनाव के पोस्टरों में घोषणा करनी होगी कि घड़ी का प्रतीक विचाराधीन है। इसी बीच आपको बता दें कि इसे लेकर उन्हें कोर्ट में एक अंडरटेकिंग भी साइन करके देनी होगी। इसके साथ ही बेंच ने चेतावनी भी दी कि अगर उनके आदेशों का उल्लंघन किया गया तो वह स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही करेंगे। दरअसल शरद गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी। विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोका जाए, साथ ही दोनों एनसीपी को इस चुनाव के लिए नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भूया की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान शरद गुट का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि किसी को भी उस चिन्ह की मौलिकता का फायदा नहीं उठाना चाहिए जो विचाराधीन है। उन्होंने दावा किया कि अजीत गुट ने प्रचार में चिन्ह के विचाराधीन होने का कोई जिक्र नहीं किया है और क्योंकि ऐसा करके उन्होंने कोर्ट के शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें घड़ी का चिन्ह इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए। हालांकि अजीत गुट की तरफ से इससे साफ इनकार किया गया और अब कोर्ट ने अजीत पवार को झटका दे दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। अब देखना ये होगा कि अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहाँ लग चुका है। अब अजीत पवार अगला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।